जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज हम एक समसामयिक मुद्दे पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। तो हमारा जो आज चर्चा का विषय है वह है हिंदू नववर्ष का वैज्ञानिक आधार। क्या है हिंदू नववर्ष का वैज्ञानिक आधार? हिंदू नववर्ष, जिसे हम हिंदी नववर्ष या भारतीय नववर्ष अथवा वैदिक नववर्ष भी कहते हैं, इसका क्या वैज्ञानिक आधार है? इसके पीछे क्या वैज्ञानिक तथ्य है, क्या विज्ञान छुपा हुआ है, वो आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम आप सभी को हिंदू नववर्ष की, भारतीय नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ चैत्र नवरात्रि की भी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगत जननी का ये नवरात्रि का यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए, समृद्धि लेकर के आए। साथ ही जो नववर्ष प्रारंभ हो रहा है आज से, यह नववर्ष आप सभी के जीवन में एक नयापन लेकर आए, नई खुशहाली और उमंग को लेकर के आए। तो आज हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हिंदी नववर्ष के पीछे क्या विज्ञान छुपा हुआ है, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक तथ्य है। तो सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि हिंदी नववर्ष कब से प्रारंभ होता है। तो हिंदी नववर्ष जो है, वैदिक नववर्ष, भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को अर्थात चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि जो होती है, प्रतिपदा तिथि जो होती है, उस दिन से भारतीय नववर्ष, हिंदी नववर्ष प्रारंभ होता है। उसी दिन से नए वर्ष का शुभारंभ भारतीय पंचांग में, वैदिक ज्योतिष, वैदिक पंचांग में माना जाता है। तो आज जो है, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज से 9 अप्रैल से हिंदी नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है। आज से भारतीय नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है और हम सभी लोग एक नए संवत्सर में, नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो अभी जो विक्रम संवत 2080 चल रहा था वो समाप्त हो गया, वो पूर्ण हो गया और अब हम नए संवत्सर विक्रम संवत 2081 में प्रवेश कर रहे हैं। यह विक्रम संवत 2081 जो है, इसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने की थी। जो विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने की थी, जिसके आधार पर ये नव वर्ष की गणना होती है और हर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को एक वर्ष बढ़ता है, अर्थात नए संवत्सर में प्रवेश करते हैं, नए विक्रम संवत का शुभारंभ होता है। तो 2080 वो पूर्ण हो गया और आज से 2081 नया संवत्सर, नया विक्रम संवत प्रारंभ हो रहा है। तो इसके जो शुरुआत है, विक्रम संवत की शुरुआत है राजा विक्रमादित्य ने किया था। विक्रम बेताल की कहानी जो हम पढ़ते हैं वही राजा विक्रमादित्य है, जिसके साथ हम बेताल की कहानी पढ़ते हैं। तो उसी ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। जब वे विजयी होते हैं, युद्ध में विजयी होते हैं, शक राजाओं को पराजित करके जब वे युद्ध में विजयी होते हैं, तो उस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को वे नव वर्ष मनाते हैं, नया साल मनाते हैं और उसी की खुशी में, अपने विजय की खुशी में एक नए संवत का प्रारंभ करते हैं, नया संवत विक्रम संवत का प्रारंभ करते हैं, जो आज हम उसी को मनाते हैं, उसी विक्रम संवत को, उसी का हम अनुसरण करते हैं। तो उन्होंने ईसा मसीह के 57 साल पहले, अर्थात ईसवी सन जो 2024 चल रहा है, इसकी गणना ईसा मसीह के जन्म के समय से की जाती है। इसका प्रारंभ जो है ईसा मसीह के जन्म को माना जाता है। क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक हुए, संस्थापक हुए ईसा मसीह, उनके जन्म से ये ईसवी सन माना जाता है जो 2024 चल रहा है। लेकिन जो राजा विक्रमादित्य हुए, उन्होंने ईसा मसीह के जन्म के 57 साल पहले विक्रम संवत की शुरुआत की थी। विक्रम संवत, विक्रम कैलेंडर की शुरुआत की थी, विक्रम पंचांग की शुरुआत की थी 57 साल पहले। तो आज अगर हम 2024 चल रहा है तो उसमें 57 साल और जोड़ दें तो 2081 विक्रम संवत आज चल रहा है
और आज से हम विक्रम संवत 2081 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ हो गया है, 2080 पूर्ण हो गया और 2081 नए विक्रम संवत नए संवत्सर में हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो ये तो था पंचांग की बात, विक्रम संवत की बात। लेकिन जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ होता है, उसके पीछे क्या वैज्ञानिक आधार है और क्या इतिहास है, ये भी हम सभी लोग जान लेते हैं। तो ऐसा हमारे पुराणों में माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन से, इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से ही सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया। अर्थात इसी दिन से नए सृष्टि का आरंभ होता है। ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना की, सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया। इस कारण से ये जो है, ये समय जो है नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। और इस समय हम नए वर्ष का जो है आभास भी महसूस कर सकते हैं। हम नयापन इस प्रकृति में देख भी सकते हैं, क्योंकि इसी समय जो है पतझड़ का जो समय है वो समाप्त हो जाता है। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, सुगंधित फूल खिलने लगते हैं और वसंत का मौसम इस समय होता है। न अधिक गर्मी पड़ती है, न अधिक ठंड होता है। अर्थात इस समय का मौसम जो है बड़ा ही सुहावना होता है। चारों तरफ बसंत बयार चलती है। तो इस समय हम देख रहे हैं कि प्रकृति भी अपने आप को एक नए रूप में प्रस्तुत कर रही है। प्रकृति में भी एक नया परिवर्तन हमको दिखाई देता है। तो इस कारण से भी ये जो हमारा नव वर्ष है, हिंदू नव वर्ष, वो वैज्ञानिक आधार पर टिका हुआ है। अर्थात प्रकृति के साथ किस प्रकार से ये एक सामंजस्य बनाते हुए नव वर्ष का प्रारंभ हो रहा है, ये हम सभी लोग देख सकते हैं। जबकि जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें 1 जनवरी को मनाते हैं, 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत मानते हैं। लेकिन उस समय न तो कुछ प्रकृति में परिवर्तन होता है, न तो कुछ प्रकृति अपने आप को नए रूप में प्रस्तुत कर रही होती है। वह ऐसा परिवर्तन हमें उस समय कुछ भी दिखाई नहीं देता, बल्कि सभी लोग ठंड से उस समय पीड़ित रहते हैं। सभी लोग ठंड के कारण अपने अपने घर में जो है बंद रहते हैं। प्रकृति में ऐसा कुछ भी नए परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देता। जबकि उसी को आज सबसे ज्यादा विश्व में नए साल के रूप में मनाया जाता है। तो चलो वो तो ठीक है, विदेशी लोग उस समय को 1 जनवरी को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। लेकिन कम से कम हम भारतीयों को तो ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारा नव वर्ष वो 1 जनवरी नहीं, बल्कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जो आज से प्रारंभ हो रहा है वो हमारा नव वर्ष है। क्योंकि इस समय प्रकृति अपने आप को नए रूप में प्रस्तुत करती है, नया परिवर्तन दिखाई देता है। समस्त पेड़ों में नए पत्ते आ जाते हैं, सुगंधित फूल खिलने लगते हैं, वसंत का मौसम, वसंत बयार चलती है, एक सुहावनापन होता है, एक उमंग और उत्साह होता है। सभी पशु पक्षी प्राणी एक नए उमंग के साथ इस समय जो है विचरण करते हैं, एक नया उत्साह और नया उमंग होता है। तो ये समय जो है, यही हिंदू नव वर्ष वास्तव में सही मायने में देखा जाए तो यही नया वर्ष है। यही जो हमारे सनातन से चला आ रहा है, जो हमारे धर्म शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारे ज्योतिषियों ने जो हमें ये नया वर्ष मनाने का जो हमको दिया है, यही जो है हमको विरासत में जो मिला है हमारा ये नया वर्ष, यही हमारा असली नया वर्ष है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो प्रारंभ हो रहा है, आज जो नया वर्ष है आज से ही प्रारंभ हो रहा है, 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। तो सही मायने में देखा जाए तो यही नव वर्ष है जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने हमको समझाया है और हमेशा से मनाते आ रहे हैं। तो हमें जो है ये समझने की आवश्यकता है। और जो 1 जनवरी को मनाते हैं उसमें हमको कुछ भी नयापन नहीं दिखाई देता। वे जो है अंग्रेज लोग जो मनाते हैं, विदेशी लोग जो मनाते हैं 1 जनवरी को, उसके पीछे कुछ भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, बल्कि वे लोग जो है हमारे इस संस्कृति को हमेशा उपेक्षा करते हैं, हमारी संस्कृति की उपेक्षा करते हैं, हमारी ही संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, जिसमें वैज्ञानिक आधार छुपा हुआ है, जिसमें ज्ञान विज्ञान छुपा हुआ है, उनको तुच्छ मानते हैं और अपनी संस्कृति को
हम पर थोपने का प्रयास करते हैं और हम लोग भी अज्ञान के कारण उन्हीं की संस्कृति को अपनाने के लिए जो है आगे बढ़ते हैं, उन्हीं के संस्कृति को अपनाते हैं और अपने धर्म रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं, उन्हीं की उपेक्षा करते हैं, अपने ही धर्म की उपेक्षा करते हैं, अपने ही संस्कृति और रीति रिवाजों की उपेक्षा करते हैं, उनका उपहास करते हैं, अंधविश्वास मानते हैं और जो अंग्रेज हमको सिखा करके चले गए उन्हीं को हम सही और वैज्ञानिक मानते हैं, जबकि उन लोगों के रीति रिवाजों में, उन लोगों के संस्कृति में कुछ भी वैज्ञानिक नहीं है। हमको ये समझने की आवश्यकता है और अपने धर्म संस्कृति को सही से परखने की, जांचने की आवश्यकता है और अपने धर्म की ओर लौटने की आवश्यकता है। तो ये जो है, ये हमारा हिंदू नववर्ष जो आज से प्रारंभ हो रहा है, इसके पीछे अनेकों वैज्ञानिक तथ्य छुपा हुआ है, अनेकों वैज्ञानिक आधार इसके पीछे छुपा हुआ है। क्योंकि इस समय आप लोग स्वयं से विचार कर सकते हैं, प्रकृति अपने आप को एक नए रूप में प्रस्तुत कर रही है, नया परिवर्तन हो रहा है। हमें जो है पतझड़ समाप्त होकर के पेड़ों में नए पत्ते, सुगंधित फूल खिलने लगते हैं, कोयल मीठी बोल बोलने लगती है और चारों तरफ एक सुहावना मौसम होता है। सभी पशु पक्षी, सभी प्राणी एक नए उमंग के साथ विचरण करते हैं, जीवन जीते हैं। तो ये जो है सही मायने में नया वर्ष है, सही मायने में यही नया वर्ष है जो हमारा सनातन से चला आ रहा है। हिंदू नव वर्ष, भारतीय नव वर्ष, ये जो है नया वर्ष है और हम सभी लोग एक नए संवत्सर में प्रवेश कर रहे हैं। विक्रम संवत 2081 में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। और एक चीज हम लोग जो है और विचार कर सकते हैं, जैसा कि आज से ही हम लोगों का नव वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है, हिंदू नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और आज से ही संयोग के कारण हमेशा जो है, हमेशा ऐसा ही संयोग होता है कि जिस समय हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ होता है उसी समय माँ जगत जननी दुर्गा जी की नवरात्रि भी प्रारंभ होती है। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होता है। हमेशा हिंदू नव वर्ष के साथ ही चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होता है, ये सनातन से चला आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया, सृष्टि रचना का कार्य उन्होंने प्रारंभ किया, तो उसके लिए शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति के आधार पर ही सृष्टि की रचना होगी। तो शक्ति स्वरूपा तो माँ दुर्गा है, माँ भगवती दुर्गा है। तो वही माँ भगवती जो है उसी की शक्ति का आधार लेकर के ये सृष्टि की रचना होती है और ये हिंदी नव वर्ष का भी प्रारंभ होता है। सृष्टि का नया विस्तार होता है। जो माँ भगवती है उनका जो स्वरूप है, शक्ति स्वरूपा है, वो शक्ति का पुंज है, वो शक्ति का स्वरूप है। वो जैसे लक्ष्मी जी जो है धन स्वरूपा है, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती जो है विद्या की रूप है, विद्या स्वरूपा है, वैसे ही माँ भगवती दुर्गा जो है शक्ति स्वरूपा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा जी की आराधना के साथ, माँ दुर्गा जी की वंदना के साथ, माँ दुर्गा जी की पूजा के साथ, कलश स्थापना, घट स्थापना के साथ आज से ही चैत्र नवरात्रि का भी प्रारंभ होता है। हिंदू नव वर्ष के साथ ही चैत्र नवरात्रि का भी प्रारंभ होता है, क्योंकि शक्ति से ही जगत की सृष्टि होती है, शक्ति से ही जगत का पालन होता है और शक्ति से ही जगत का संहार होता है। तो हिंदू नव वर्ष के साथ जिस समय ब्रह्मा जी ने नया सृष्टि की रचना किया, तो वो सृष्टि की रचना करने के लिए माँ शक्ति स्वरूपा दुर्गा जी ही उनका आधार है, जिसके माध्यम से सृष्टि की रचना होती है, पालना होती है और संहार होती है। तो इसी तरह हिंदू नव वर्ष के साथ ही चैत्र नवरात्रि का भी शुभारंभ होता है, प्रारंभ होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा रीति रिवाज, हमारा धर्म कितना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किस तरह से उनके बीच में एक ट्यूनिंग है, सामंजस्य है, एक कोऑर्डिनेशन है, ये हम देख सकते हैं। किस तरह से आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किस तरह से एक विज्ञान सब जो है हमारे रीति रिवाजों में छुपा हुआ है, ये हम देख सकते हैं। तो इस तरह जो है आज से हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। माँ दुर्गा जी की आराधना से चैत्र नवरात्रि के साथ हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को, जो एकम की तिथि है, प्रथम तिथि है,
चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। हम सभी लोग एक नए संवत्सर में प्रवेश करते हैं। चैत्र नवरात्रि का भी आरंभ होता है, साथ में हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है, क्योंकि सृष्टि की रचना करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति स्वरूपा भगवती जी हैं, देवी जी हैं, दुर्गा जी हैं। तो उन्हीं की शक्ति का धार लेकर के ये नया वर्ष प्रारंभ होता है, नया परिवर्तन होता है, नए सृष्टि की रचना होती है। तो किस तरह से हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हमको बस समझने की आवश्यकता है, अपने संस्कृति की ओर लौटने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम जो है इनको समझना चाहिए और अपने संस्कृति की ओर हमको बढ़ने की आवश्यकता है। तो इस तरह हम नए संवत्सर 2081 में प्रवेश कर रहे हैं और इस समय सूर्य भी जो है अपने सबसे पहली राशि जो मेष राशि होती है, तो सूर्य भी अपने सबसे पहली राशि इस नए वर्ष के समय के आसपास ही, इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के आसपास ही सूर्य भी अपने नए राशि में प्रवेश करता है। जो उनकी मेष राशि है, उच्च की राशि है, उसमें सूर्य प्रवेश करता है। तो संभवतः 14 या 15 अप्रैल से सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन कर लेगा। 15-16 इसी के आसपास सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेगा। अभी वो मीन राशि में गोचर कर रहा है और जो है सूर्य अपनी सबसे पहली राशि मेष राशि में प्रवेश करेगा। तो इस तरह से हमारे सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे सभी जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उसी के आधार पर हमारा रीति रिवाज, संस्कृति चलता है। हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने हमेशा से हमको समझाया है, हमको जो है समझाने का प्रयास किया है। हमको बस आवश्यकता है इनको समझने की और सही रूप में इनको जानने की, क्योंकि हम अज्ञानता के कारण अपने ही धर्म, रीति रिवाजों का उपहास करते हैं, उनको अंधविश्वास मानते हैं और जो विदेशियों ने हमको आकर के जो समझा दिया, अंग्रेजी भाषा में आकर के जो हमको समझा दिया, उनको हम ज़्यादा वैज्ञानिक मानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है अंग्रेजी भाषा गलत है, या जो 1 जनवरी को अगर मान लो हम नए वर्ष के रूप में मनाते भी हैं, उत्सव मनाते भी हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमको जो है ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो मूल नया वर्ष है, जो हमारा असली नया वर्ष है, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। शक्ति स्वरूपा भगवती दुर्गा जी की आराधना के साथ प्रारंभ होता है, चैत्र नवरात्रि के साथ प्रारंभ होता है। ये हमको नहीं भूलना चाहिए। अगर हमको ये सही ज्ञान होगा, अगर हम ये सही रूप में जानेंगे, तो फिर जो है अगर हम 1 जनवरी को मना भी लेते हैं, क्योंकि अब वही कैलेंडर सब जगह अनुसरण किया जा रहा है, समस्त विश्व में तो उसी का अनुसरण होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर का। तो उसको तो जो है हमको भी मानना पड़ेगा, स्वीकार तो करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के बिना तो जो है अभी कुछ भी कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि समस्त विश्व में तो उसी का प्रचार प्रसार है। तो ठीक है, हम 1 जनवरी को अगर मनाते हैं नए वर्ष के रूप में, एक उत्साह मनाते हैं 1 जनवरी को, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो हमारा असली नव वर्ष नहीं है। उसके पीछे कोई वैज्ञानिकता नहीं है, कुछ विज्ञान नहीं है। हमारा असली नव वर्ष तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो आज से प्रारंभ हो रहा है, 9 अप्रैल आज से प्रारंभ हो रहा है, यही असली नव वर्ष है। इसके पीछे वैज्ञानिक आधार है, विज्ञान का तथ्य छुपा हुआ है। तो ये हमको जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। इस समय प्रकृति में हर तरह से नया परिवर्तन हो रहा है। सूर्य अपनी सबसे उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करते हैं। पतझड़ का मौसम समाप्त होकर के पेड़ों में नए पत्ते खिल आते हैं। समस्त जो है प्रकृति अपने आप को एक नए रूप में प्रस्तुत करती है, सज धज करके, संवर करके एक नए रूप में प्रस्तुत होती है। सभी पशु पक्षी प्राणी एक नए उमंग के साथ विचरण करते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस समय का जो माहौल है, यही असली में नया वर्ष है। यही हमको नए वर्ष के रूप में मनाने का असली सार्थकता इसी में है कि हम इसी को नए वर्ष मनाएं, जो हमारे सनातन से चला आ रहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमको समझाया है, उसी का हमको अनुसरण करना चाहिए। अपने विरासत को, अपने रीति रिवाजों को, अपने संस्कृति को हमको भूलना नहीं चाहिए, उनको संजो करके रखना चाहिए। इनके पीछे विज्ञान छुपा हुआ है। अनेक मंथन और विचार के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने
कई तरह की हमारी संस्कृति बनाई, कई तरह के हमारे रीति रिवाज बनाए, वो सब प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बिठा करके चलते हैं, एक ट्यूनिंग बना करके चलते हैं, एक तारतम्यता बना करके चलते हैं। बस हमको उनको समझने की और अनुसरण करने की आवश्यकता है। अपने रीति रिवाजों की ओर, अपने संस्कृति की ओर, अपने धर्म की ओर लौटने की आवश्यकता है। एक नए दृष्टिकोण के साथ जो है लौटने की आवश्यकता है, अपनाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से दर्शकों, आज हमने ये जाना कि आज से हमारा हिंदू नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। हर वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नए वर्ष का शुभारंभ होता है। चैत्र नवरात्रि के साथ नए वर्ष का शुभारंभ होता है। घट स्थापना, कलश स्थापना के साथ, भगवती दुर्गा जी की पूजा वंदना के साथ नए वर्ष का शुभारंभ होता है। वो शक्ति स्वरूपा है और शक्ति का धार लेकर के ही सृष्टि की रचना होती है। शक्ति का धार लेकर के ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। शक्ति का धार लेकर के ही विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं और शक्ति का धार लेकर के ही शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं। तो इस कारण से जो है चैत्र नवरात्रि के साथ हमारा नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष, भारतीय नव वर्ष प्रारंभ होता है। तो इस तरह से आप सभी लोग श्रवण करते रहिए। अगर आप सबको लगता है कि यहाँ पर जो जानकारी दी जाती है वे सही हैं, ये जानकारी सब लोगों के समक्ष पहुँचने की आवश्यकता है, तो आप सब लोग इस वीडियो को, इस चैनल को सब लोगों के समक्ष पहुँचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आप सब लोग इस तरह का जो है ज्ञान का आनंद उठाते रहें। इस तरह का जो हम समसामयिक मुद्दे पर चर्चा लेकर उपस्थित होते रहते हैं, वे सारी ज्ञान, सारी बातें आप लोगों के समक्ष पहुंचते रहे। तो आप सभी लोग अवश्य इसमें सहयोग कीजिए, अपने परिवारजनों, मित्रजनों के बीच में सबके समक्ष इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि सब लोग जान सकें, समझ सकें और जो है सब लोग इसका आनंद ले सकें, सब लोग इसका लाभ उठा सकें। तो इस तरह से, और जो हमारा रामचरितमानस पर जो चर्चा है वो तो यथावत चलता रहेगा, और उसके बाद अगर रामचरितमानस के पूर्ण होने के बाद हम और कोशिश करेंगे कि हम जो है अपने धर्म ग्रंथों पर चर्चा लेकर के उपस्थित हों, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे जो सनातन धर्म है उसमें ज्ञान की कमी नहीं है। जितना हम उनको खोदेंगे, जितना हम उनकी गहराई में जाएंगे, उतना ही हमको ज्ञान का लाभ मिलता रहेगा। तो इस तरह से हम और भी चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तो आप सभी लोग इसमें अवश्य ही सहयोग कीजिए, सब लोगों के समक्ष इस चैनल को पहुंचाइए, क्योंकि आप लोग सहयोग करेंगे तभी जो है ये ज्ञान, ये बातें सब लोगों के समक्ष पहुंच पाएगा। आप लोगों के सहयोग से, कृपा से, सहायता से ही ये संभव है। तो इस तरह से आज हमने ये श्रवण किया, जानने का प्रयास किया। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर, किसी और समसामयिक मुद्दे पर चर्चा का कार्यक्रम लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तो आज की इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।